जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह पूरी चराचर जीव सृष्टि की आत्मा है। इसी कारण सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। सौर मंडल में कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें से प्रथम क्रमांक पर सूर्य आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि 9 ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। अतः आज हम खास तौर पर आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किसी भी राशि में 9वें स्थान में बैठे हैं तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। 9वें स्थान में सूर्य का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के 9वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है। साथ ही यहाँ से विदेश यात्रा, सरकारी नौकरी, तप, धर्म और ज्ञान इत्यादि चीज़ों को भी देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9वें स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कुंडली के 9वें भाव से ही सुनिश्चित होता है कि आप जीवन में क्या क्या हासिल करेंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 9वें स्थान में सूर्य विराजमान होते हैं, वह जातक योगी और तपस्वी होते हैं। ऐसे जातक साहसी और धर्मनिष्ठ भी होते हैं। 9वें भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक सच बोलने वाले और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सूर्य को तपस्या का कारक भी माना गया है, इसलिए 9वें भाव में सूर्य के प्रभाव से जातक पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होता है। सामान्यतः एक नियम है कि जीवन में आर्थिक लाभ पाना है तो आपका आध्यात्मिक बल मजबूत होना जरूरी है। अब 9वें स्थान में सूर्य वाले लोग अध्यात्मवादी होते हैं। ये लोग देवताओं और गुरुजनों का आदर करने वाले, शिस्तप्रिय और स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिस वजह से इनकी आर्थिक उन्नति काफ़ी अच्छी रहती है। 9वें भाव में सूर्य के होने से जातक को धन सुख अवश्य ही मिलता है। साथ में यहाँ बैठा सूर्य जातक को प्रसिद्धि भी देता है। सूर्य धर्म का कारक होने के कारण ऐसे जातक तीर्थ यात्रा करने वाले और माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। 9वें भाव में सूर्य की स्थिति होने से जातक गंभीर प्रकृति के और दीर्घायु होते हैं। ऐसे जातक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं। 9वें भाव में स्थित सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिस वजह से इनको भाई बहन के सुख में कमी आती है। ऐसे जातक या तो अपने माता पिता की एक लौती संतान होते हैं या फिर भाई बहन होने पर भी उनका सुख नहीं मिल पाता है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि 9वें भाव में सूर्य वाले लोगों की आयु का प्रारंभिक काल संघर्षमय होता है। आयु के 25 साल के बाद ही भाग्योन्नति होती है। 9वें भाव में स्थित सूर्य जातक को विदेश यात्रा भी करवाता है और इसी कारण जातक को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता पानी है तो आप यहाँ बताई हुई 5 चीजें अवश्य करें। पहला कि हो सके तो पीतल अथवा तांबे के बर्तन में पानी पिए। दूसरा कि चांदी की वस्तुओं का दान करें, जिसे आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। तीसरा, गरीबों को भोजन खिलाए, जिसे आप दुर्घटना और आर्थिक हानि से बचेंगे। चौथा, आपको बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने का छल्ला धारण करना है। पांचवा आखिरी है, आप एक तांबे का सिक्का हमेशा अपने साथ रखें, जिसे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा।
अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 9वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे सूर्य आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है, आपको अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक जीवन बिगड़ेगा। दूसरी सावधानी है, उपहार या दान के स्वरूप में चांदी की वस्तु कभी स्वीकार न करें। तीसरी सावधानी है, कभी भी मुफ्त का भोजन न करें। चौथी सावधानी है, दक्षिण द्वार वाले घर में न रहे, वरना हमेशा स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपको सताती रहेगी। पांचवी आखिरी सावधानी है, काले और नीले कपड़े न पहने, वरना नज़र दोष से नुकसान होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।